गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण आप सभी को। उठते ही मैं सबसे पहले गई किचन में बनाने के लिए अपनी चाय 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 की तैयारी की। चाय बनाई क्योंकि चाय के बिना तो मेरी सुबह की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। मैं कितनी भी लेट उठूँ जल्दी उठूँ, मुझे चाय तो चाहिए ही। सबसे पहले मॉर्निंग में जो चीज़ चाहिए वो है चाय। चाय बनके तैयार है, अब हम आराम से पियेंगे चाय। चाय तो पी ली मैंने। अब समझ नहीं आ रही कि आप लोगों से बात की शुरुआत कैसे करूं, क्योंकि जो मैंने कल प्रॉमिस किया था करूं, मैं आज भी नहीं पाई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है किस मुंह से बोलूं और कौन सा मुंह दिखाऊं आपको। खैर, ऑप्शन होता तो कोई और मुंह दिखा देती, बट आई डोंट हैव ऑप्शन, तो आपको यही शक्ल देखना पड़ेगा और इसी मुंह से मुझे सब कुछ बोलना भी पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप लोगों से, और मेरी गुजारिश है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए प्लीज़। क्यों नहीं उठ पाई और रूटीन क्यों फॉलो नहीं कर पाई, इसके पीछे रीज़न है, एंड आई शो यू द रीज़न। तो ये था रीज़न। रात को अचानक से ही पतिदेव का मूड हो गया कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो हम लोग निकल गए, गाने गाते गाते बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे, पता ही नहीं चला। और वापस आए हम रात को लगभग 2 बजे। तो अब आप ही बताओ, जब रात को 2 बजे सोएंगे तो 5 बजे कैसे उठेंगे बोला। मुझे नहीं समझ में आता है वो कौन से लोग हैं जो अभी कोई चीज़ सोचते हैं और उसको अगले मिनट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मतलब मुझे तो कोई चीज़ सोचने में पहले साल भर लगता है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में अगला साल और लग जाता है। और बस फिर 4 दिन करती हूँ और 5वें दिन सब छूट भी जाता है। मेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से मैं बर्बाद हूँ। मतलब मैं इतनी ठीक किस्म के इंसान हूँ, आप कह सकते हैं। खुद ही के साथ गद्दारी कर रही हूँ, तो क्या करूँ। इतनी शरीफ भी हूँ कि मैं बाहर तो किसी के साथ धोखेबाजी कर नहीं सकती हूँ, तो मैं खुद ही के साथ कर लेती हूँ। इट्स ईजी। इसमें गलती लेकिन मेरी नहीं है, इसमें गलती है मेरे पतिदेव की। क्योंकि शादी से पहले ना मैं इतनी फुर्तीली और इतनी ओबीडेंट अच्छी बच्ची थी। शादी के बाद में इतनी ढीठ आलसी, मतलब इतनी वाहियात किस्म के इंसान हो गई हूँ ना कि मुझे खुद नहीं कभी कभी यकीन होता है कि क्या ही हो गई हूँ मैं। इतना रूटीन ख़राब किया हुआ है साथ में। कभी भी कहीं भी निकल जाते हैं हम लोग। कभी भी रात को 10 बजे घर आके बोलेंगे चलो बैग पैक कर लो, रात को 12 बजे यहाँ निकलना है। अगले दिन मतलब समझ ही नहीं आता है कि सोती यहाँ हूँ उठती कहाँ हूँ। इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल मेरे पतिदेव हैं कि अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है कि कब क्या सोच रहे हैं, कब क्या। हालांकि मैं तो लगा सकती हूँ, इतने साल हो गए उनके साथ, तो मुझे तो सब पता है, रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं तो। क्योंकि हम लोग कभी प्लान करके घूमने नहीं गए। कभी इन्होंने मुझे ऐसा नहीं हुआ है कि कभी 1 महीने पहले या 20 दिन पहले कभी बताया हो कि हमको यहाँ जाना है और इस जगह जाएंगे, तैयारी करो। नहीं, हमेशा हर चीज़ इतनी अचानक होती है ना। या तो 1 दिन पहले पता पड़ रहा होता है कि हमको यहाँ जाना है, या तो जहाँ जाना है उसके 1 घंटे पहले ही आके बताएंगे कि पैकिंग कर लो, यहाँ चल रहे हैं। क्या ही बोलूँ मैं इस आदमी को। और मैं सच बताऊँ, मुझे घूमने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मतलब घूमती बहुत हूँ मैं, क्योंकि मेरी मजबूरी है, लेकिन मुझे शौक़ नहीं है। मैं इतनी ज़्यादा आलसी हूँ, इतनी ज़्यादा आलसी हूँ कि आप बस मुझे घर छोड़ दो। मैं कहीं निकल जाऊँ ना, मुझे मेरा घर याद आ जाता है। मुझे कहीं इतना सुकून नहीं मिलता जहाँ जितना मुझे मेरे घर मिलता है। बस मुझे कहीं घुमाने मत ले जाओ, बस मुझे घर चाहिए, मेरा बिस्तर, चाय और मेरा फ़ोन। मतलब क्या ही बताऊँ मैं किस किस्म की ढीठ हो चुकी हूँ मैं इतने सालों में। पहले जब भी हम बाहर जाते थे बचपन में, मम्मी पापा अंकल आंटी काका काकी चाचा बाबा जो भी है, जो भी बड़े लोगों के साथ जाते थे, तो मुझे लगता था कि यार इन लोगों को घर जाने की कितनी जल्दी होती है। वो लोग यही करते थे, बस पैक कर लो, जल्दी कर लो, घर चलना है, घर चलना है। और मुझे लगता था यार ये लोग कितने बोरिंग लोग हैं, इन लोगों को सिर्फ घर ही जाना होता है। पर अब एहसास हो रहा है कि क्योंकि एक समय निकाल चुके, वो अपना जीवन देख चुके, उनको सांसारिक ज्ञान है और उनको पता है कि घर जितना सुकून कहीं नहीं है। और अब हमको बाहर जाना पड़ रहा है तो एहसास हो रहा है कि नहीं, घर पर रहना कितना पीसफुल चीज़ है। और दुनिया जहान में सबसे ज़्यादा सुकून कहीं है तो घर में ही है। यार ये सब बातें करके ना मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं भरी जवानी में बुज़ुर्ग हो गई हूँ। अब मुझे लग रहा है कि एक चाय और पी ली जाए और फिर काम में लगा जाए। लेट्स गो। मैंने सोचा चाय बनेगी तब तक थोड़ा काम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत घर सही किया मैंने, बिस्तर सही किया, बाकी चीज़ें सही की, कपड़े डाल दिए मशीन में। और चाय के साथ साथ, क्योंकि आज मुझे दाल चावल पकौड़े और सब्ज़ी खाने का मन था, तो चाय के साथ साथ दाल चावल की भी तैयारी करी मैंने। और मैंने सोचा जब तक चाय बन रही है तब तक और भी काम कर लिया जाए। तो मैंने प्याज टमाटर मिर्ची सब्ज़ी और दाल के लिए ये तैयार किया।
उसके बाद हमारी चाय बन गई थी, फिर मैंने बैठ के चाय एंजॉय की। आपने देखा होगा तुरंत अभी मेरे पति देव आके गए, तो मुझे अभी एक रियलाइजेशन ये हुई कि वो इसलिए आए थे क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। सुबह मुझे थोड़ा बुखार और ज़ुकाम हो रखा था। सुबह ज़ुकाम तो अभी भी है, बुखार नहीं है मुझे अभी। तो वो दवाई देने आए थे। ही केम टू चेक ऑन में कि मैं सही हूँ या नहीं। तो रियलाइजेशन मुझे ये हुई दैट इट इज़ नॉट ईजी टू बी अ मैन। आप भाग नहीं सकते अपनी ज़िम्मेदारियों से। जैसे मेरा मन किया कि मुझे काम करना था, तब तक मैंने किया। जब नहीं करना था तो मैं बैठ गई, क्योंकि मेरे पास चॉइस था। मैं बैठ सकती हूँ, मैं घर बैठ भी जाऊँगी तो भी मुझे पता है कि मुझे वो जीवन मिलेगा जो मुझे चाहिए, बिना काम किए भी। बट सैडली आदमी होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आदमियों के पास ये चॉइस नहीं है। मैंने बचपन से देखा है कुछ औरतों को, और कुछ मेरी फ्रेंड्स को भी। उनको देख के लगता है कि यार वास्तव में औरत होना कितना मुश्किल है, पर ट्रस्ट मी, आदमी होना भी उतना ही मुश्किल है। और आज के समय में मुझे लगता है लड़का लड़की दोनों ही बराबर काम कर रहे हैं और दोनों की ही मेहनत बराबर है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़कियों के पास ये चॉइस है शादी के बाद कि आप चाहें तो आप काम करें और आप चाहें तो आप ना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके पास, बट मोस्टली लड़कियों के पास ये चॉइस है, ये प्रिविलेज है कि हम घर बैठ के आराम कर सकते हैं। बट सैडली लड़कों के पास ये चॉइस नहीं है। यार मुझे तो लगता है कि औरत होना एक प्रिविलेज की बात है, और प्रिविलेज तब होता है जब उस औरत के जीवन में उसके आसपास जितने भी आदमी हो वो उसे बहुत अच्छे मिले हो। एंड आई फील ब्लेस्ड टू हैव सच ग्रेट मैन इन माई लाइफ। पहले मेरे पापा, ही वॉज एन अमेजिंग 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 फादर। फिर मेरे भाई, एंड नाउ माई हस्बैंड। अब मैं जब अपने हस्बैंड को करते देखती हूँ ना सब चीज़ें सबके लिए, तो मुझे लगता है दैट आई कुडंट थैंक माई फादर इनफ। मतलब बचपन से लेके आज तक हर चीज़ जो चाहिए थी सब इतनी आसानी से मिलती गई, बिना मांगे मिलती गई, क्योंकि आई वॉज द ओनली गर्ल चाइल्ड। तो मुझे तो और बहुत ज़्यादा प्यार, और जो चीज़ नहीं भी सोची थी हर चीज़ मिली मुझे। लेकिन तब एहसास नहीं हुआ था कि यार ये सब चीज़ों के पीछे पापा कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत होती है आदमियों की, सबके पापा करते हैं। लेकिन अब जब खुद का समय आया ना जीवन खुद से जीने का, तब एहसास हुआ यार कि ये सब चीज़ें कितनी मुश्किल है यार। और वो हर जगह हर चीज़, बीवी बच्चे परिवार फैमिली बाकी सब लोग कितनी आसानी से सबके लिए सब कुछ कर देते थे, मतलब निस्वार्थ भाव से। यार ये सिर्फ आदमी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो जब भी चीज़ें की, और आज भी जब चीज़ें किसी के लिए करती हूँ ना, और जब आगे से वो सेम प्यार या सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट जब नहीं मिलता है ना, तो मैं तो इरिटेट हो जाती हूँ और मैं बोल भी देती हूँ। लेकिन यही सारी चीज़ें सबके पापा, सबके भाई, सबके हस्बैंड फैमिली के लिए निस्वार्थ भाव से करते हैं। और बस ये चॉइस लड़कों के पास नहीं है कि वो ये सब छोड़ के बैठे घर, पर लड़कियों के पास है। तो मुझे लगता है कि दे डिज़र्व लव एंड रिस्पेक्ट फॉर दिस। बहुत ज़्यादा सेंटी होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बहुत लेट हो गया है काम के लिए। तो मैं फटाफट उठी, काम ख़त्म किया और फिर नहा के रेडी हो गई। मैंने खाना भी खा लिया है और दवाई भी, तो अब मुझे थोड़ा हैंगओवर जैसा हो रहा है। तो मैं चली सोने, और आप और मैं मिलेंगे शाम को चाय पे। शाम को मिलना था चाय पे, लेकिन अब रात हो गई है, डिनर पे मिल रहे हैं। मैं सोई भी नहीं, नींद नहीं आई मुझे। फ़ोन चला चला के आँखें सुजा ली मैंने। चाय तो हो जाए, लेकिन चाय देख के ना दिल खुश हो जाता है मेरा, सच में। इतनी मज़े की चाय बनी थी, आप देख सकते हो। मुझे मज़ा ही आ गया चाय देख के। पता नहीं मैं आपको दिख रही हूँ कि नहीं, लेकिन मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मेरा बड़ा मन हो रहा था कि मैं खुले आसमान के नीचे आराम से चुस्कियाँ लेके चाय पीऊँ। इसीलिए बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाई है मैंने, सच में। ऐसा नहीं कि मैंने बनाई है इसलिए बोल रही हूँ, पर वाकई यार बहुत ही चाय ज़्यादा अच्छी बनी है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? शादियों का सीज़न है, जगह जगह डीजे बज रहे हैं भाई साहब। यार इतनी सारी शादियां हो रही है ना, इतनी सारी, ऐसा लग रहा है सारे जितने कुंवारे लोग हैं सब इसी साल शादी कर लेंगे। लोग तरह तरह के व्यंजन के मज़े ले रहे होंगे शादियों में, और मैं यहाँ, मैं और मेरी चाय।
हकीकत ये भी है कि शायद 56 भोग भी हो आगे तो शायद सबके ऊपर मैं चाय को ही चुनूँ। इस कदर इश्क है मुझे चाय से। कोई दिख नहीं रहा है, लगता है सब शादियों में गए हैं, गली के कुत्ते और मुझे छोड़ के। अरे यार, आज आज कुछ है, शायद आज पूर्णिमा है या क्या है, मैंने रील्स पे देखा था। चांद देखना चाहिए आज, आप लोग भी देख लो यार। कभी कभी अकेले बैठना भी ना इतना सुकून देता है ना। आप लोगों का पता नहीं, मुझे तो अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। खामखा किसी और से उम्मीदें लगाओ, आस लगाओ, किसी को मनवार करो, उसे बुलाओ, इससे अच्छा है कि अपने साथ समय बिताओ। चलिए, आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया मुझे लगता है, आज कुछ ज़्यादा ही सेंटी हो गई मैं। खैर, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अच्छा खाइए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हम मिलते हैं कल। शुभ रात्रि आज के लिए।